हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 22 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो को सभी डिफेंस एस्पायरेंट वाले बच्चे देख सकते हैं, चाहे आप एनडीए की, एयरफोर्स, नेवी और फिर कोस्ट गार्ड किन्हीं एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए होंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इससे पहले के जितने भी आपके करंट अफेयर्स हैं प्रीवियस, उन सभी वीडियोस के जो पीडीएफ होंगे वो भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकेंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। तो आपको वीडियो के लिए, इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य की सरकार ने 150 साल पुराने लकड़ी के पुल गरतांग गली ब्रिज को फिर से खोला है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की बात करेंगे तो हिंदी इंग्लिश में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो हिंदी में लिखने वाली बातें हैं, इंग्लिश में लिखने वाली बातें हैं कुछ, उसको हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है ताकि क्या हो, प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो जो किस राज्य की सरकार ने क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 150 साल पुराने गरतांग गली पुल को फिर से खोला है, तो ये आपके उत्तराखंड सरकार ने खोला है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। ठीक है, क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, आप नोट करके लिखिएगा। पहला नोट है आपका कि उत्तराखंड का जो आप कह सकते हैं कि स्थापना हुई थी, यानी उत्तराखंड की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो नोट आपको उत्तराखंड के रिगार्डिंग बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे उत्तराखंड लिख लीजिएगा। अब देखिए, उत्तराखंड को इंग्लिश में और हिंदी में लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, उत्तराखंड उत्तराखंड ही रहेगा। उत्तराखंड को अगर इंग्लिश में लिख देंगे तो जम्मू कश्मीर नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो वो रहेगा उत्तराखंड ही। तो इस कारण से आप इसको हिंदी में हम लिखे उत्तराखंड करके या फिर इंग्लिश में UT करके लिखे। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में डिफरेंट मीनिंग देते हैं हमें, ये मीनिंग नहीं, मीनिंग तो सेम ही देंगे, मतलब अलग चीज़ से लिखा जाएगा। जैसे हम बात करें उत्तराखंड की स्थापना के बारे में, तो स्थापना का मतलब इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट लिखेंगे ESTABLISHMENT। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी बात करेंगे तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, 9 नवंबर में, आपका 9 नवंबर 2000 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसके बात करेंगे इसके कैपिटल के बारे में। ठीक है, इसके कैपिटल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सॉरी, इसके कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो इसका कैपिटल कहाँ है? इसका कैपिटल है देहरादून। कहाँ पे? देहरादून। क्या है? देहरादून। ठीक है, देहरादून। ठीक है, देहरादून। चलिए, तो ये क्या है? इसके कैपिटल है। अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। क्या है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, अब उत्तराखंड के करेंसी के बारे में आप नहीं पूछ लीजिएगा, ठीक है, हमसे। ठीक है, तो उत्तराखंड का करेंसी आपको पता होगा क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि छोटे व्यवसाय के लिए, क्या है? छोटे व्यवसाय के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो छोटे व्यवसाय के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव आपके फेसबुक ने लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, यानी फेसबुक ने आपके स्मॉल व्यवसाय लोन इनिशिएटिव के लिए क्या किया है? पहल किया है। ठीक है, फेसबुक क्या है? फेसबुक के बारे में जान लीजिए। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्या है? फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना कह सकते हैं, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो कब हुई थी? 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है, यानी इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका कहाँ पे? USA में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय आपका हेड क्वार्टर इसका USA में। ठीक है, और अगर हम फेसबुक के CEO की बात करें तो फेसबुक का जो CEO है वो कौन है? वो है आपके मार्क जकरबर्ग। कौन है? मार्क जकरबर्ग। तो फेसबुक के कौन CEO है? फेसबुक के CEO है मार्क जकरबर्ग। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन को चलिए हम एक एक करके लिख लेते हैं ताकि क्या हो, आप जब दोबारा इस PDF को पढ़े तो क्या हो, आपको वो हेल्प कर पाए। तो फेसबुक एक कैसा कंपनी है? तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। कैसा है ये? फेसबुक हम यहाँ पे लिखेंगे FACEBOOK। ठीक है, तो फेसबुक एक कैसा है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट। फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक की स्थापना जो हुई थी, ठीक है, स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट वो कब हुई थी? ये आपका 2004 में हुआ था। और फेसबुक का जो मुख्यालय है यानी हेड क्वार्टर, ठीक है, हेड क्वार्टर, तो हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है USA। ठीक है, USA क्या है? कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? USA में कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। ठीक है, इसकी CEO की बात करेंगे इसके, तो इसके CEO कौन है? इसके CEO है मार्क जकरबर्ग। कौन है? मार्क जकरबर्ग। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग लिखते हैं। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग लिखते हैं। ठीक है, लोग जकर पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो मार्क जुकरबर्ग होता है। तो ये क्या है? आपके कुछ
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फेसबुक के रिगार्डिंग, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके में हो सकता है क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया कि आर्थिक विकास संस्थान आईईजी, क्या है, आईईजी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो आर्थिक विकास संस्थान आईईजी के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये आपको नियुक्त किया गया है नंद किशोर सिंह को। किनको, नंद किशोर सिंह को। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। यहाँ लिखा गया है भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन सा बनाया गया है। तो भारत का ई वाहन अनुकूल राजमार्ग आपको दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग को बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। कौन मार्ग को बनाया गया है, दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग को बनाया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है कि इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो आपको तो नाम देख के पता चलना चाहिए कि भारत के तो नहीं होंगे, ठीक है। तो कौन सी जगह पे होंगे, तो ये आपके मलेशिया के बने हैं। कौन सी जगह, मलेशिया के, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, ठीक है। तो मलेशिया के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको बताना चाहे तो उसको नोट करके थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नोट लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा पहला नोट मलेशिया के रिगार्डिंग। ये जो नोट है वो मलेशिया के रिगार्डिंग है। तो मलेशिया कहाँ पे है, तो मलेशिया आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे, मलेशिया जो है आपका वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पे लिखेंगे मलेशिया, MALAYSIA, ठीक है। तो मलेशिया आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये आपको हमने बताया। दूसरा क्या है, इसकी राजधानी, इसका कैपिटल जो है वो कहाँ पे है, इसका कैपिटल है कुआलालंपुर। क्या है, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर, ठीक है। ये सब अजीब नाम होता है लेकिन याद रखना होता है, ठीक है। इसका करेंसी बात करते हैं। इसका करेंसी क्या है, इसका करेंसी है मलेशियन, क्या है, मलेशियन रिगीगत, क्या है, रिगीगत, मलेशियन रिगीगत। तो यहाँ पे लिखते हैं मलेशियन, मलेशियन नहीं, मलेशियाई लिखिएगा, ठीक है। मलेशियाई रिगीगत, ठीक है, मलेशियाई रिगीगत, ठीक है। बड़ा अजीब नाम है। तो इसका प्रधानमंत्री कौन है, इसका प्रधानमंत्री है इस्माइल साबरी याकूब। सब अजब सजब नाम रखा गया है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। बड़ा टफ नाम सब है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा गया है कि आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म कब मनाया गया है, ठीक है। तो इसे मनाया गया 21 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, इसको कब मनाया गया है, तो इसको मनाया गया है 21 अगस्त को। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है कि देश के संस्कृत सप्ताह, संस्कृत वीक का आयोजन कब से कब तक किया गया है, ठीक है। तो देश के संस्कृत सप्ताह यानी संस्कृत वीक का आयोजन ये आपको कब किया गया है, तो कब तक किया गया है, तो ये आपका किया गया है आपका 19 से लेकर 25 अगस्त तक। कब किया गया है, 19 से लेकर 25 अगस्त तक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भारत के पहले स्मॉग टावर, भारत के पहले स्मॉग टावर, ठीक है, तो धुआं वाला टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है। तो भारत के पहले स्मॉग टावर को आपको नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। यहाँ पे लिखा गया कि इंडियन बैंक के नए प्रबंधक निर्देशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं। तो ये बनाया गया है शांतिलाल जैन को। किनको, शांतिलाल जैन। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। यहाँ पे लिखा गया है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे कब मनाया गया है। तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे ये मनाया गया है 21 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं हम, तो उनका नोट करके यहाँ पे लिखेगा। हालांकि कुछ डेट्स इसमें हम पहले से भी आपको बताए हैं, जो कि हम यहाँ पे आपको रिवाइज करवाएंगे। तो उसमें पहला है आपका वर्ल्ड मॉस्किटो डे। कौन सा है, वर्ल्ड मॉस्किटो यानी मच्छर वाला दिन, ठीक है। तो मच्छर वाला दिन ऐसे तो रोज़ रहता है, लेकिन आपको कब मनाया गया है ये लिखने के बाद कहा जा रहा है। तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे आपका 20 अगस्त को, ठीक है, 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त। स्पेलिंग देख लीजिएगा अगस्त का, AUGUST होता है, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, पूरा लिख ही दिए हैं शायद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे लिखा गया है कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। क्या है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे WHD, ठीक है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे WHD, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। यहाँ पे लिखते हैं WORLD, वर्ल्ड HUMANITARIAN, ह्यूमैनिटेरियन डे, DA डे। ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है आपका 19 अगस्त,
ठीक है, 19 अगस्त, सारा अगस्त वाला आपको बताएंगे ताकि क्या आपको सभी चीज़ एक साथ रहे। आपको यहाँ पे तीसरा नंबर पॉइंट में लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा तीसरा नंबर पॉइंट में, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि आपका डायरेक्ट एक्शन डे, कौन सा, डायरेक्ट DIRECT, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया है, तो ये 16 अगस्त को मनाया गया, लेकिन जब से मोदी सरकार बना है तब से डायरेक्ट एक्शन रोज दिन मनाया जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ों का डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा, उसको सोचा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका डायरेक्ट एक्शन डे आपका 16 अगस्त को मनाया गया। तो ये क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे, कुछ इंपॉर्टेंट जीके करंट अफेयर्स थे आपके रिगार्डिंग एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए। रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।